बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से क्रीमी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल का। आज हम बनाएंगे चिकन वाइट सॉस पास्ता। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट मज़ेदार सी रेसिपीज़ का जो नोटिफिकेशन है ना, वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ तकरीबन 2 से 3 कप जो है ना, मैंने पानी को बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है, जिसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि हमारा जो पास्ता है ना, उसमें भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए सॉल्ट का। और 1 to 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल। इससे ये होगा जो पास्ता है ना, वो अंदर से जुड़ेगा नहीं, वो अच्छा खिला खिला सा जो है वो हमारा बॉईल होगा। बस इसको अच्छे से हम लोगों ने बॉईल दे देना है पानी को। जैसे ही थोड़ा सा बॉईल आएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पास्ता। तकरीबन मैं यहाँ पर 1.5 कप के करीब पास्ता यूज़ कर रही हूँ। बस इसको थोड़ा सा स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। और इसके बाद ना मैं इसको कुक करूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, जिसमें मैं तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून जो है ऑयल ऐड कर दिया है जिसमें। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये गार्लिक चॉप किए हुए मैंने ऐड किए हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने गार्लिक ऐड कर दिए। इसको थोड़ा सा हम लोग जस्ट कुक कर लेंगे। जैसे थोड़ा सा ब्राउन इसमें कलर आएगा ना, तब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। देखिए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है ना। इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी 1 कप के करीब मैंने चिकन लिया है। और इसको देखिए मैंने इस तरह से ना लंबाई में कट कर लिया था। आप चाहें तो क्यूब फॉर्म में भी कट कर सकते हैं। और इसको अब हम लोगों ने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है उस वक्त तक, जब तक कि चिकन जो है ना, इसका अपना कलर चेंज नहीं हो जाता। बस हम ना इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे, ताकि इसका जैसे ही कलर चेंज होगा ना, तब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। ये जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा है, यहाँ पर देखिए हमारा जो पास्ता है ना, वो भी काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है। 9 से 10 मिनट इसको भी हो गए हैं कुक हुए हुए। और इसको अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल डन है। तो इस स्टेज पे ना अब मैं इसको जो है वो छान लूँगी, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ा निकल जाए। और उसको रख देंगे हम साइड पर। यहाँ पर देखिए चिकन जो है वो भी हमारा अच्छे से वेल कुक हो गया है। इसमें कुछ वेजीज ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं कैरेट ले रही हूँ और यहाँ पर कैप्सिकम लिया है तकरीबन 1/4 कप के करीब कैरेट, और 1/4 कप ही मैं इसमें कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च और गाजर, और इसकी देखिए मैंने थोड़ा सा लंबाई में बारीक कट कर लिया था। इसको थोड़ा सा हम लोगों ने फ्राई करना है 1 से 2 मिनट तक के लिए। ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वेजीज जो है ना, उसका क्रंच ख़त्म नहीं करना। तो जस्ट 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको सौते करेंगे। और इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले सॉल्ट है, मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। ज़्यादा देखिए इसमें हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं करना, इसमें कोई स्पाइसेस एक्स्ट्रा नहीं ऐड होते। जस्ट यही 2 चीज़ें हैं, और इससे आप इसका टेस्ट देखिएगा कि बहुत ही बेहतरीन सा बनता है। बस हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे सॉल्ट, ताकि हमारा जो चिकन है ना, उसमें भी अच्छे से आ जाए। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी शुगर, 1/2 टीस्पून के करीब। शुगर इसीलिए ऐड किया है ताकि जो हमारी वेजीज है ना, उसका कलर चेंज ना हो और अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसका कलर हो। और इसके अलावा इसका जो टेस्ट है ना, वो भी काफ़ी अच्छा इन्हेंस हो जाता है। शुगर जो है उसकी मिठास नहीं आएगी, जस्ट ये टेस्ट को थोड़ा सा बेहतरीन कर देती है, इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बट ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए 1 से 2 मिनट तक के लिए हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब मैं वो वेजीज जो है वो निकाल दूँगी। उसी पैन में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, और 1.5 टेबल स्पून जो है मैं इसमें ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी मैदा जो है वो ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। आप कोशिश कीजिएगा इस स्टेज पे जो फ्लेम है ना, वो थोड़ी मीडियम टू लो ही हो। हाई फ्लेम पे अगर हमने इसको कुक किया ना, तो ये जल सकता है, और कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना हमने। 1 से 2 मिनट तक के लिए जस्ट हमने अपने जो मैदा है ना, उसको कुक कर लेना है।
1 से 2 मिनट हमने इसलिए इसको कुक करना है ताकि जो मैदा है ना उसका थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल जो है वो बाद में ना आए। तो जस्ट इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए हम लोगों ने कुक कर लेना है इस तरह से। साथ साथ स्पैचुला की मदद से हम मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पे अब मैंने मिल्क ऐड किया है, तकरीबन 1.5 कप के करीब ही मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। अब इसको ना हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो, मीडियम टू लो फ्लेम पर। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है ना, हमारा सॉस जो है वो थोड़ा थिक भी होता जा रहा है। बस इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए हमने कुक कर लेना है। इसके बाद ना हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं और सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने पहले 2 जगह जो है वो सॉल्ट ऐड किया हुआ है। सबसे पहले पास्ता में जब हमने बॉईल करने लगे थे और उसके बाद चिकन में भी है। तो इस स्टेज पे ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ी सी इसमें जाएगी ब्लैक पेपर पाउडर और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है चिकन पाउडर। आप चाहे तो चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है। तो 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करने के बाद ना हम इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। में ऐड कर देंगे हम अपना पास्ता ऐड करने के बाद ना हमें थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी फ्राई की हुई वेजीज और चिकन और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा जो है ना वाइट सॉस पास्ता जो है वो बनके तैयार हो रहा है। बस इसको ना हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारी जो वेजीज है ना उसका कलर कितना ज़बरदस्त सा इसमें आ रहा है और सॉस भी बहुत ही ज़बरदस्त से बनके तैयार हुई है। इसको और भी ज़्यादा मज़ेदार सा बनाने के लिए ना मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ जो है वो ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने ½ कप के करीब चेडर चीज़ यूज़ किया है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ग्रेट करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी चेडर चीज़। दोबारा से कर लेंगे हम इसको अच्छे से मिक्स और इसको सर्व करेंगे हम लोग गरम गरम, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बनके तैयार हुआ है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो कर लेते हैं इसको सर्व। जी तो हमारी मज़ेदार सी क्रीमी सी और चीज़ी सी चिकन सॉस पास्ता की रेसिपी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। होपफुली आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ये देखिए इसका कितना क्रीमी सा टेक्सचर बना है और बहुत ही मज़ेदार सा ये बनके तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी जो रेसिपीज़ है ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।